हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड विद उत्कर्ष। आज हम लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 206 करने जा रहे हैं। इसका नाम है रिवर्स लिंक्ड लिस्ट। ये इजी अमाउंट क्वेश्चन है एंड ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। इसमें मैं कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक लिंक्ड लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। इसको हमें रिवर्स कर देना है, यानी हमें 5 4 3 2 1 करना है। हम जैसे एरे में क्या करते थे, एरे को रिवर्स करने का काम होता था, वैसे हमें इस लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स करना है। ठीक है, अब लिंक्ड लिस्ट होती क्या है असल में, अगर मैं थोड़ा बेसिक से अगर बताना चाहूँ तो लिंक्ड लिस्ट होता है, हमारे पास एक डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पाथ होता है। ठीक है, तो इस एड्रेस में ना हम अगले नोड, इसको एक नोड बोल रहे हैं, ये एक नोड है। ठीक है, इसमें एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको मैं। अगर हम एक नोड को जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट का नोड है, इसको लिस्ट नोड बोले। ठीक है, इस लिस्ट नोड के अंदर एक पार्ट होता है डेटा का, डेटा, एंड नेक्स्ट पार्ट होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लिस्ट नोड। ओके, तो ये जो एड्रेस होता है इसका हम इस्तेमाल करके उस नोड तक पहुंच सकते हैं, जिसको कि हम एरो से दिखाया करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक नोड। अब इस नोड से हम एक अलग नोड पे पहुंच रहे होंगे, उसमें भी डेटा होगा और उसका भी कुछ एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। ठीक है, नेक्स्ट का एड्रेस, उससे हम एक दूसरे लिस्ट तक पहुंच रहे होंगे, उससे हम दूसरे लिस्ट नोड तक पहुंच रहे होंगे, उससे हम दूसरे लिस्ट नोड तक पहुंच रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाए लिंक लिस्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो 1 दे रखा है और इसमें AD एड्रेस मैं दिखाना चाहता हूँ, एड्रेस ऑफ 2 दे रखा है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम 2 तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये 2 है और यहाँ पे एक AD है जिससे कि हम 3 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ओके, और इसके बाद इसमें क्या है, 3 है, 3 से हम एड्रेस ऑफ 3 में एड्रेस ऑफ 4 दे रखा है और लेट से 4 हमारा आखिरी नोड है इस लिस्ट का, तो 4 और इसके एड्रेस ऑफ नल। ठीक है, वैसे नल तो एड्रेस तो क्या है बोले, बट हाँ समझ लो कि नल हो गया एक ये लास्ट का एड्रेस, मतलब ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। इसमें जो एड्रेस सेव होगा इस वाले नोड में 0 1 2 3, अगर नोड नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ तो इसके नेक्स्ट में नल एड्रेस सेव हो रखा होगा, यानी किसी चीज़ का भी नहीं। ठीक है, 1 में 2 का है, 2 में 3 का है, 3 में 4 का है, 4 में नल का है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, या तो हमारे पास 2 तरीका हो सकता है कि हम इसका डेटा ही रिवर्स कर दें। ठीक है, मतलब इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मेमोरी में इस लिस्ट नोड की एड्रेस कुछ 100 है, इसकी 108 है कुछ, इसकी 116 है, इसकी कुछ वैसे ज़रूरी नहीं कि ये एक साथ में ही रहें। इसको अगर मैं रैंडम बना सकता हूँ, 150 कह लो, ये 210 कह लो, ये 450 कह लो। ठीक है, ये कुछ एड्रेस है, मैंने रैंडमली एड्रेस दे दिया है इसको। ज़रूरी नहीं कि ऐसी होती होंगी या इतनी साइज़ की होती होंगी, बट हाँ समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो कुछ ऐसे ऐसे एड्रेस दे रखे हैं इसमें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक नोड का ये डायरेक्शन चेंज करें। अगर आप चाहें तो इसमें आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यानी 100 वाली पोजीशन पे आप वैल्यू 100 पे आप 4 अगर डाल दें, ठीक है, और फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। इधर 150 पे, इधर 210 पे, इधर 450 पे। ठीक है, रिवर्स करते टाइम आपने 4 के नेक्स्ट में यहाँ पे 3 कर दिया, 3 के नेक्स्ट में 2 हो गया और 2 के नेक्स्ट में 1 हो गया। ठीक है, और 1 के नेक्स्ट में नल हो गया। यहाँ पे एड्रेस ऑफ अभी भी यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही है। तो अब जब इस लिस्ट को पढ़ा जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी हमारे पास में, जो आउटपुट आ रहा होगा वो भी उल्टे में ही आ रहा होगा, यानी रिवर्स में ही आ रहा होगा, 4 3 2 एंड 1। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और एक और क्या तरीका हो सकता है हमें रिवर्स करने का, कि हम इस नोड को ही सबसे पहले लेके आए। ठीक है, अभी क्या करा, मैं इसकी वैल्यू को लेके आया, मैंने नोड को नहीं चेंज करा।
जो पहले 100 पॉइंट कर रहा था 150 को, वो अभी भी पॉइंट उसी को कर रहा है। 150 अभी भी 210 को पॉइंट कर रहा है, 210 अभी भी 450 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम चाहें तो इस नोड को ही रिप्लेस करा सकते हैं, यानी अगर हम फोर्थ वाला जो यहाँ पे था इसको देखना, ठीक है, जो यहाँ पे था इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस जगह इसको इरेज कर देता हूँ, इसको तो 450 आ गया यहाँ पे, ठीक। 3 का एड्रेस क्या था पहले, 210 था, ठीक है। 2 का एड्रेस क्या था, 150 था, और 1 का एड्रेस था 100, ठीक है। तो अब 450 में मैं सेव करा दूँ 210 में सेव करा दूँ 150, और इसमें सेव करा दूँ 100 का एड्रेस, और इसमें करा दूँ नल, ठीक है। ये एक तरीका हुआ और ये दूसरा तरीका हुआ, ठीक है। इन दोनों तरीके से किया जा सकता है, आपको जो सही लगे आप उस अप्रोच से कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं इसके डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ, यानी ये वाला अप्रोच करने वाला हूँ। मैं एड्रेस डिफरेंट सेव कराने वाला हूँ हर एक में, यानी इसके में इसका एड्रेस सेव कराऊँगा, इसके में इसका एड्रेस सेव कराऊँगा, इसके में इसका एड्रेस सेव कराऊँगा, ठीक है। मैं नोड के एड्रेस को ही चेंज करने वाला हूँ हर के। आप चाहें तो ये वाला भी अप्रोच कर सकते हैं, सिंपल ही होगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं कैसे किया जा सकता है। आपको आई होप नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, उसमें क्या वैल्यूज़ होती हैं, कैसे एड्रेस होता है, क्या किस चीज़ को डायरेक्शन पॉइंट कर रही होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बड़ा बड़ा नोड ना बना करके ऐसे छोटा सा ही नोड बनाऊंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, और जो डायरेक्शन है जो नेक्स्ट है वो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे करा था, आप इन रियलिटी में तो कुछ ऐसा सा ही होता है स्ट्रक्चर लिस्ट नोड का, बट हाँ अब जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी तो ईजी तरीका ये होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन ही ये चीज़ बता रही है अपने आप में, ये जो एरो की डायरेक्शन है वो एड्रेस बता रही है कि 1 में 2 का एड्रेस है, 2 में 3 का एड्रेस है, 3 में 4 का एड्रेस है। ऐसे कोई डायरेक्ट ऐसे एरो नहीं होता है, मतलब जब हम सेव कराते हैं चीज़ों में, ये बस समझाने और दिखाने का तरीका है। अच्छा, अब इस नेक्स्ट को ना, ये जो इस वाले पार्ट को, इसको मैंने बोला कि ये डेटा है, और इसको मैंने बोला था एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है, तो इसको नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डेटा है और ये नेक्स्ट है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है। तो हर एक लिस्ट नोड में डेटा और नेक्स्ट होता है, या फिर अगर लीड कोड बात करें, जो लीड कोड पे हमें मिलता है, वैल नाम से डेटा मिलता है और नेक्स्ट नाम से नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये डेटा है मेरा और ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो इस नोड की जो वैल्यू है 1 है और इसका नेक्स्ट में 2 का एड्रेस है, राइट। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि सम उसको डायरेक्शन मुझे स्विच करनी है पूरी। तो ये 4 जो है 3 को पॉइंट करना है, 3 जो है 2 को करना चाहिए, 2 जो है 1 को करना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा कर लेते हैं, हम 1 पे आते हैं, या फिर ग्रीन, ठीक है। हम 1 पे आते हैं, सोचते हैं ठीक है इसका जो नेक्स्ट है इसको तोड़ दो, और इसको कहीं प्रीवियस पे, अभी वो तो पता नहीं, कहीं प्रीवियस पता क्यों नहीं, वैसे तो नल होगा, इसका प्रीवियस तो नल ही है, तो इसको नल पे पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। ओके, समझ गया। अब यहाँ आते हैं, इसके नेक्स्ट को तोड़ के 1 पे पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसके नेक्स्ट को तोड़ करके यहाँ पॉइंट करा देते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, इसके नेक्स्ट जो कि पहले नल हुआ करता था, इसको तोड़ के या फिर इसकी वैल्यू हटा करके इसमें 3 का एड्रेस सेव करा देते हैं। अच्छा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सब दिखने लग जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। हेड हमारा जो क्वेश्चन का हेड है वो तो यही वाला गिवन है, वो अभी भी यही वाला हेड होगा, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में इनपुट मिल रहा होगा हेड, वो यही होगा। तो अब हमारा नया हेड जो होगा वो ये वाला होगा। रिवर्स करने के बाद जो हमारा हेड नया वाला बन रहा है वो ये वाला हेड है, तो हमें ये रिटर्न करना होगा, ताकि जब हमें आइट्रेट कर रहे होंगे आउटपुट को उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे 4 से 3 में, फिर 3 से 2 पे, 2 से फिर 1 पे और फिर नल पे, ठीक है। कुछ ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी उनकी,
और आउटपुट हमारा जो एक्सपेक्टेड है वो दिख जाएगा। ओके, तो ये जो तरीका है करने का थोड़ा समझ में तो आ गया होगा कि हाँ कुछ ऐसा सा हो रहा है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ थी, एक अभी वाली चीज़ तोड़ रहे हैं और एक ये वाली चीज़ है जिस पे हमें जाना है। अगर इसको मैं करंट बोल दूँ, इसको मैं नेक्स्ट नोड बोल दूँ और उसको मैं प्रीवियस नोड बोल दूँ, ठीक है। जो ऊपर वाले एग्जाम्पल मैंने किया, जब यहाँ पे थे हमने इसको तोड़ा और इसमें प्रीवियस वाला सेव करा दिया। फिर जैसे अब रैंडमली मान लो यहाँ पे थे तो इसको तोड़ा और उसको तोड़ के प्रीवियस वाले में सेव करा दिया करंट को, करंट के नेक्स्ट को, और फिर करंट को हमने आगे मूव कर दिया, करंट यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे हमें 3 नोड पे काम करना पड़ रहा है, 3 नोड की रिक्वायरमेंट समहाउ लग रही है कि एक जहाँ पे है वहाँ की, और जो इससे पहला वाला है वो वाला, और इसके जो बाद वाला है वो वाला, ठीक है। तो हम 3 पॉइंटर ले लेते हैं, एक प्रीवियस है, एक करंट है और एक नेक्स्ट है। इनिशियली उनकी वैल्यूज़ कुछ इस टाइप की होंगी जैसी मैंने बना रखी है सबसे पहली बार, ठीक है। करंट वाला हेड को पॉइंट कर रहा होगा, करंट अभी इस मोमेंट पे हेड को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हेड, ठीक है। मेरा हेड यहाँ पे है, जो इनपुट नोड है उसका, ठीक है, इनपुट लिस्ट नोड है उसका हेड यहाँ पे, उसका करंट जो है वो है हेड का नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट की वैल्यू, राइट। सबसे पहली इनिशियलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बार जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं या फिर हम अपना इटरेशन शुरू कर रहे हैं उस वक्त की कुछ पोजीशन ऐसी सी होगी, राइट। और जो प्रीवियस होगा वो नल होगा, क्योंकि पहला नोड तो हमारा नल ही है ना, तो हमारा प्रीवियस नोड नल होगा। ओके, तो हम कर क्या रहे हैं, प्रीवियस के नेक्स्ट में इसको दोबारा से थोड़ा बना लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। प्रीवियस नेक्स्ट, सॉरी, प्रीवियस करंट नेक्स्ट, प्रीवियस मेरा नल है, ठीक है। और यहाँ ये अब मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट को नेक्स्ट को तोड़ करके हम उसमें ज्वाइन क्या कर रहे हैं, प्रीवियस, ठीक। फिर करंट को फिर क्या कर रहे हैं, फिर प्रीवियस को हम करंट पे लेकर के आ रहे हैं। अब क्योंकि अगली बार प्रीवियस हम जब 2 को ज्वाइन करना होगा, 2 के नेक्स्ट को चेंज करना होगा, तो जो 2 के लिए प्रीवियस होगा वो नल नहीं होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, राइट। तो हमें प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा कि प्रीवियस मेरा पॉइंटर जो है अब यहाँ आ जाए और जो करंट है वो नेक्स्ट पे आ जाए। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको समझना भी है क्यों ये ऑर्डर है, और अगर इसको ना फॉलो करें तो उसका क्या नुकसान होगा, ठीक है। हमें सबसे पहले प्रीवियस को अपडेट करके लाना है नेक्स्ट करंट पे, और फिर करंट को लेके जाना है नेक्स्ट के ऊपर, और फिर नेक्स्ट को हमें कहाँ ले जाना है, नेक्स्ट को नेक्स्ट के नेक्स्ट पे ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा मूव करके यहाँ आ जाएगा, ठीक। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम पहले ही नेक्स्ट को यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं तो इससे क्या होगा, हम ये वाला नोड मिस कर जाएंगे। हमने ये तोड़ दिया है ऑलरेडी, ठीक है, हमने ये कनेक्शन तोड़ दिया है और पीछे बना दिया है। क्या अब हम इस नोड पे कभी पहुंच सकते हैं, हम कभी नहीं पहुंच सकते। बैकवर्ड ट्रेवर्सल पॉसिबल ही नहीं है सिंगल लिंक लिस्ट में। जब हमने एक बार नेक्स्ट को मूव करके यहाँ से हटा करके नेक्स्ट को हम अगर यहाँ लेते आए, ठीक है, नेक्स्ट मेरा यहाँ पहले ही पहुँच गया, तो क्या हम इस नोड पे कभी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये तो टूट चुका है। करंट के जो नेक्स्ट नोड है वो तो अब क्या बन चुका है, वो नल बन चुका है, ठीक है। अगर वो नल बन चुका है तो क्या हम कभी इस 2 वाले नोड पे पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिमिलरली अगर हम पहले करंट को अपडेट कर देते हैं 2 से, यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, प्रीवियस को मैं पी से दिखा रहा हूँ, सी इसको मैं सी से दिखा रहा हूँ, इसको एन से दिखा रहा हूँ, और हमने क्या किया, करंट को हमने कर दिया नेक्स्ट के इक्वल, करंट मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक। नेक्स्ट को कर दिया हमने यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ आ गया। अब क्या हम कभी इस नोड तक पहुँच सकते हैं, खुद सोचो एक बार,
क्या हम कोई तरीका है इससे हम इस नोड तक पहुंच सकते हैं? नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो हमें सबसे पहले पी को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद सी को अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद से एन को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा कोई भी नोड मिस ना हो जाए किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, ठीक है। सो सक्सेस वाला ड्राई रन करते हैं एक बार। 1 है, 2, उसके नेक्स्ट में 3, उसके नेक्स्ट में 4। ठीक है, इनिशियली हमारा प्रीवियस यहाँ पे है यानी नल पे, करंट यहाँ पे है और नेक्स्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि करंट के नेक्स्ट को तोड़ दो और उसको प्रीवियस से ज्वाइन कर दो। ठीक है, करंट को नेक्स्ट को तोड़ के प्रीवियस से ज्वाइन कर दिया। अब प्रीवियस को मूव करके लाओ करंट के ऊपर, तो प्रीवियस यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गया जहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा था। अब करंट को मूव कर दो, नेक्स्ट पे लेके आओ। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट को मूव करो और नेक्स्ट को नेक्स्ट के नेक्स्ट पे ले जाओ। ठीक है, इतना हो गया। पहली आइटरेशन के बाद हमारा सीन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, फिर से सेम काम रिपीट करते हैं। करंट के नेक्स्ट को तोड़ दो और उसको प्रीवियस पे लेके आओ। ठीक है, आई होप आपको ये जो मेरी इटरेशन है एक एनिमेटेड तरीके से दिख रही होगी कि कहाँ से क्या टूट रहा है और क्या ज्वाइन हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको ध्यान से आप देखिएगा इस पार्ट को। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस चला गया, प्रीवियस को अब हमें मूव करना है करंट के ऊपर। मेरा प्रीवियस यहाँ आ गया। अब करंट को मूव करना है हमें किसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर। करंट यहाँ आ गया, नेक्स्ट कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ चला जाएगा नेक्स्ट के नेक्स्ट में। ठीक, अब ये सिचुएशन होगी सेकंड आइटरेशन के बाद। वापस से करते हैं सेम काम। करंट के नेक्स्ट को इरेज करा और उसको अपडेट कर दिया प्रीवियस से। करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, प्रीवियस डाल दिया। अब प्रीवियस को लेके आएंगे करंट के ऊपर, प्रीवियस यहाँ आ गया। करंट को लेके जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, करंट यहाँ आ गया। ठीक, नेक्स्ट को ले जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ आ गया। नेक्स्ट यानी नल पे आ गया। ठीक है, ये नल ही तो था। ओके, अब एक और आइटरेशन चलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, करंट के नेक्स्ट में जो कि पहले नल था यानी 4 का नेक्स्ट जो कि नल था उसको हमने डिलीट करा। 4 के नेक्स्ट में क्या कर दिया ऐड, हमने प्रीवियस को कर दिया। प्रीवियस को फिर लेके आए करंट के ऊपर, प्रीवियस यहाँ आ गया। करंट चला गया नेक्स्ट के ऊपर, करंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट अब ऑलरेडी नल हो चुका है तो नेक्स्ट मूव नहीं हो सकता अब। ठीक है, अब मेरी जाके इटरेशन ख़त्म हुई, यानी जब भी मेरा करंट इक्वल्स टू नल हो गया ना, ठीक है, जब ये सिचुएशन बन गई मेरी, तब हमारा फॉर लूप या फिर वाइल लूप रुक जाएगा। ठीक है, हमारा जो भी इटरेशन लूप चल रही है वो इस कंडीशन को रीच करते ही रुक जाएगी। ठीक है, यानी जब तक नॉट नल है करंट तब तक ही हमें वाइल लूप चलाना है और जैसे ही ये हुआ हमें ब्रेक कर देना है लूप को। ठीक है, अब इसका कोड लिखने का ट्राई करते हो, समझते हैं कोड के थ्रू। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिटर्न टाइप होगा लिस्ट नोड और इसका नाम है रिवर्स लिस्ट। इनपुट क्या ले रहा है ये, लिस्ट नोड स्टार हेड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमें सोचनी चाहिए, क्या होगा अगर हमें नल दिया है हेड, जो इनपुट हेड है वो हमें दिया ही नल है, मतलब उस लिस्ट में कुछ है ही नहीं, मतलब नल ऑलरेडी है, मतलब हेड ही नल है। तो हमें रिवर्स करके कुछ फ़ायदा होगा क्या, रिवर्स किया भी जा सकता है क्या इसको, नहीं कोई मतलब नहीं, यही रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, एक और सिचुएशन है, अगर हमें सिर्फ एक नोड दिया है 1, अब इसको रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट में अभी भी नल हो रखा है और तुम इसको चेंज कर दो, इसके प्रीवियस में भी नल है तो वो नल यहाँ पे हो जाएगा, ये मिट जाएगा। ठीक है,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हमारे लिस्ट के अंदर सिंगल नोड हो या फिर एक भी नोड ना हो तो उस केस में हमें एज इट इज़ रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है। तो वही लिख देता हूँ, इफ़ नॉट हेड और नॉट हेड का नेक्स्ट। तो ये सी प्लस प्लस लिखने का तरीका है, जावा में ऐसे नहीं लिख सकते। तो वहाँ पे नल इक्वल्स टू चेक करना पड़ेगा, ठीक है या नहीं है। तो अगर ये नल हुआ तो भी ये ट्रू हो जाएगा, अगर इसका नेक्स्ट हुआ तो भी ट्रू हो जाएगा। इन दोनों केस में हमें क्या रिटर्न कर देना है, एज इट इज़ हेड को रिटर्न कर देना चाहिए। यानी अगर नल हुआ तो नल, अगर सिंगल नोड है तो सिंगल नोड, रिटर्न हेड, ठीक है। अब मैंने जैसे ही बताया कि मुझे 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो उसको पहले बना लेते हैं। तो लिस्ट नोड स्टार करंट करंट एन बोल देता हूँ इसको मैं, ठीक है, इक्वल्स टू हेड। ओके, अलग अलग लाइन में बना लेता हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिस्ट नोड स्टार प्रीवियस की ज़रूरत है हमें। प्रीवियस नोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा इनिशियली, तो नल है इनिशियली, ठीक है। एक और क्या वेरिएबल है, नेक्स्ट नोड है, लिस्ट नोड का नेक्स्ट एक्स टी कैप्स में एन यानी नोड, ये हो गया हेड का नेक्स्ट जो मैंने बताया था, ठीक। ये तो था इनिशियल कंडीशन। अगर आपने देखा प्रीवियस था नल पे, करंट था हेड पे, नेक्स्ट था उसके हेड के नेक्स्ट पे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें यहाँ पे लिख दी मैंने, इनिशलाइज हो गई चीज़ें। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये वाली कंडीशन कि जब तक करंट है, ठीक है, वाइल करंट नोड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन पे हमें ब्रेक कर जाना है, ठीक है। ये ब्रेक वाली कंडीशन है, तो मतलब लूप कब तक चलनी चाहिए, जब तक कि नॉट नल हो, ठीक है, नॉट नल, ठीक है। बट सी प्लस में ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं, यानी जब तक इसकी कुछ वैल्यू हुई तो ट्रू है, जब इसकी वैल्यू नल हो गई तो ये फॉल्स हो गया, वो फॉल्स ही वैल्यू हो गई एक। अब क्या करने आते आते मैंने वही बोला कि करंट का जो नेक्स्ट है उसको तोड़ करके प्रीवियस पे लेके जाना है, ठीक है। तो करंट नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रीव एन, ठीक है। अब प्रिव एन को यानी प्रीवियस नोड को हमें करंट के ऊपर लेके आना है। रीज़न आपको पता है कि यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस नोड किसके बराबर हो गया, करंट नोड के, करंट नोड, ठीक। और फिर करंट नोड को नेक्स्ट पे लेके जाना है, करंट नोड इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड, ठीक। अब ये करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट पे मूव कर देना है, नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट पे, ठीक है। ये हमारा वाइल लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ से हम फाइनली किसको रिटर्न कर रहे होंगे, हमारा आंसर क्या बन रहा होगा। जब मैंने ये वाला यहाँ पे देखते हैं, जब हमें फाइनली सारी इटरेशन ख़त्म हुई थी तो हमारा करंट जो था नल पे पहुँच गया था, तभी तो हमारी वाइल लूप ब्रेक हुई। बट जो प्रीवियस था वो हमारा एक नया हेड बना के दे रहा होगा, वो नया मतलब वही हमारा आंसर बन जाएगा। वही एक नया हेड है जहाँ से हमारी लिस्ट पूरी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। तो हमें रिटर्न तो वही करना होगा, रिटर्न प्रीवियस नोड, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और रह रही है, जब लास्ट वाली इटरेशन मैंने चलाई थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ये बोला था कि नल इस टाइम मूव नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी नल है, तो इसलिए उसको छोड़ना है। बट करंट मूव कर गया था नल तक, उस आखिरी इटरेशन पर नल नहीं मूव कर पाया था। तो यानी जब तक नेक्स्ट नोड नल नहीं है तभी तो हम उसके नेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम नल के नेक्स्ट पे जाना चाहें तो हमें क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे एक नल चेक लगा लेते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा करा मूव मैंने आगे यहाँ पे, ठीक है। और एक नल चेक लगा लेते हैं यहाँ पे, इफ़, एक
हाँ, इफ़ नेक्स्ट नोड, यानी नेक्स्ट नोड की अगर कोई वैल्यू है, कोई एड्रेस पड़ा है इस पर, तो ही तो हम उसके नेक्स्ट पे जा सकते हैं, वरना तो नहीं जा सकते हम। नल से तो उसके नल का नेक्स्ट तो होता ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला एक चेक लगा देते हैं ताकि हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कोड के अंदर ना आए, ठीक है, और आखिरी इटरेशन प्रॉपरली चल जाए। तो कुल मिला के हमारा कोड बस इतना सा है, यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म है, बहुत छोटा सा कोड है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसमें टोटल अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम सिर्फ एक आइट्रेशन तो कर रहे हैं पूरी लिस्ट के ऊपर, तो ओ एन ही है, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस इनको स्विच करने का काम तो ओ एन में ही हो रहा होगा सारा का सारा, ठीक। तो हमारा ओ एन एन क्या है, लिस्ट की लेंथ है, एन लिस्ट्स लेंथ, ठीक है। तो बस यही है। आई होप आपको समझ में आएगा सोल्यूशन और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आए तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करिएगा ये वीडियो।